हम सभी लोगों ने मेंस रिया और एक्ट्रेस रिया के बारे में पढ़ा है, लेकिन क्या हम लोग ये जानते हैं कि टाइम ऑफ एन ऑफेंस मतलब जिस समय पर एक अपराध हुआ है वो भी एक्ट्रेस रिया होता है? और क्या हम ये जानते हैं कि सिर्फ किसी एक अपराध को करने की ज्ञान होना और उसके बारे में एक प्लान बनाना कॉन्स्पिरेसी में नहीं आता, जबकि हम सब ने पढ़ा है कि 120 बी इंडियन पीनल कोड में कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है साथ में एक प्लान बनाना कुछ गैर कानूनी काम करने के लिए। एक आदमी बड़े गुस्से में भागता हुआ आया और एक आदमी के घर पर आकर सामने रुका और वहाँ ज़ोर ज़ोर से गालियाँ देने लगा और बोलने लगा, बाहर निकल, मैं आज तुझे जान से मार दूंगा क्योंकि तूने मेरी बहन को छेड़ा है। वो आदमी डर के मारे वहाँ से बाहर, घर से बाहर निकलता और किसी तरह भागता है। भागता वो बराबर वाले खेत में पहुँचता है और जो गुस्से में आदमी उसके पीछे आया होता है वो उसका पीछा करता है। वो दोनों भागते हैं और भागते भागते आगे डरा हुआ आदमी सामने कुआं देखकर उसमें कूद जाता है और वो मर जाता है। कोर्ट ने कहा यह मर्डर है। आखिर क्यों? एक आदमी अपने गांव से दूसरे गांव जा रहा होता है घोड़े पर बैठकर। दो लोग उसके रास्ते में आते हैं, उनके हाथ में तलवारें होती हैं और वो उसे रोकते हैं और उसका घोड़ा छीनकर भाग जाते हैं। कोर्ट ने कहा यह चोरी है, रॉबरी नहीं है। आखिर क्यों? इन तरह के केसेस में ऑफेंसेस को डिसाइड करने के लिए कोर्ट्स रीजनिंग बताते हैं, कानून रीजनिंग बताता है कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों होना चाहिए, और उस पर हम कल डिस्कस करेंगे, गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे और उन बारीकियों का ध्यान रखेंगे जिससे हमें लॉ को समझने में, इंडियन पीनल कोड को समझने में आसानी हो। उन बारीकियों पर, जिस तरह से वीडियो के पहले कि आपने ध्यान दिया कि मेरी पहले की आधी वीडियो में मेरी टाई नहीं थी। तो कल मिलते हैं 6 बजे।